नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी जो ज्योतिष चर्चा चल रही है कि ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे सीखें, उसमें हमने आपको शनि के कारकत्व के आधार पर 12 भाव में बैठना किस प्रकार से वो फल देता है उसको बहुत आसान तरीके से बताया। आज अध्याय 155 में हम राहु की बात करेंगे कि राहु 12 भाव में बैठ करके किस प्रकार के फल देगा। सबसे पहले जो भी ग्रह है उसके कारकत्व को समझ लेना चाहिए, उसके नैसर्गिक गुण स्वभाव को समझ लेना चाहिए और जिस भाव में बैठा हुआ है उसके कारकत्व को समझ लेना चाहिए, तो आप फलित बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरी अपलोड होते के साथ वीडियो आपको मिल सके और हमारे चैनल से आप जुड़ सको। लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को, जो आपके मित्र हैं, उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। मैं आपको ज्योतिष सिखाना चाहता हूं। ये वेदों का अंग चल रहा है, छठा अंग कहा गया है ज्योतिष को। इसको वेदों का नेत्र माना गया है, तो हम वेद ही पढ़ रहे हैं ये मान करके आप चलिए। इसमें कोई भी मिथ्या बातें मैंने इधर उधर की नहीं डाली, ना मैं करता, क्योंकि मेरा एक अध्यापक का पेशा रहा है। मैंने कोशिश ये की है जीवन में कि मैं जितना मेरे से आता है उसको सत्यता पूर्वक आप लोगों तक पहुंचा सकूं। विद्यालय में छात्रों के लिए भी यही बातें रही हमारी कि जितना हम अच्छे से अच्छा उनको ज्ञान दे सके वो हम देने की कोशिश करती रहे। उसी श्रृंखला में हम आशा करते हैं कि हमारी जो वीडियो चल रहे हैं, जो ज्योतिष ज्ञान चल रहा है, आपको पसंद आ रहा होगा और उसका लाभ उठा रहे होंगे। इस बात का आभास मुझे तब होता है जब आप मुझे व्हाट्सएप पर थैंक्स बोलते हैं, जब मेरे फोन पर आप थैंक्स बोलते हैं और आप मुझे एक प्रोत्साहित करते हैं कि आप बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। तो मैं इस काम को, जो मेरा ज्योतिष ज्ञान है, इसको श्रृंखला वाइज लेकर के चल रहा हूं। मैं इसको इधर उधर को नहीं कर रहा, आपको एक सीधे मार्ग से लेके चल रहा हूं कि आप इसको सीख सके, और बहुत छोटी छोटी वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। इसमें कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि पाराशरी सिद्धांत पर हम चल रहे हैं और पाराशर ऋषि ने जो भी जितने आसान तरीके से जो ये ज्ञान दिया है वो मेरे पे जितना आता है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आप अपना अध्ययन करना, में एक मार्गदर्शन कर रहा हूं। आप उन पुस्तकों को पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे जैसे लेखकों की, जो ज्योतिषी लोगों ने जो पुस्तकें लिख रही, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, आपको भ्रमित हो जाओगे। तो सिद्धांत पढ़िए, बृहत्होरा शास्त्र को लीजिए, आप उसको पढ़िए, फल दीपिका को पढ़िए, लघु पाराशरी को पढ़िए। सिद्धांत हमारे पाराशर सिद्धांत पर ही चल रहा है। ये जो अध्ययन है पाराशरी सिद्धांत पर है। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो लास्ट में आपके लिए मैंने अभी तक नहीं बताया, इनके उपाय की भी बात करेंगे, क्योंकि ग्रहों के उपाय भी जरूरी होते हैं। कि ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक ग्रह सबके लिए लाभप्रद हो। जो हमने आपको बताया लगन के अनुसार बेसिक ज्ञान में प्रत्येक लगन का बता रखा, कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है, कौन सा मारक होता है, कौन सा सम होता है, ये हमने बहुत आसान तरीके से आपको बता दिए। ये हम तो ग्रह के कारकत्व पर और ग्रह भाव के कारकत्व पर ये चर्चा चल रही है जो ऋषि पाराशर ने दी है। आज बात करते हैं राहु की। राहु एक विच्छेदात्मक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, लड़ाई झगड़े कराने वाला ग्रह है और एक दूसरे से अलग कराने वाला ग्रह है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित चीजों को ये अलग करेगा।
एक सिद्धांत दिया है पाराशरी सिद्धांत में कि क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित तत्व संबंधी जो जीव होता है उसको हानि पहुंचाते हैं। लगन में बैठेगा तो लगन का जीव कौन होगा? जातक स्वयं हो गया। दूसरे में बैठेगा, दूसरे में कौन हुआ? परिवार हुआ। तीसरे में बैठा तो कौन हुआ? भाई बहन हुए। तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं हानि देगा। ऐसा ग्रह जो क्रूर ग्रह 5 ग्रह बताए गए। आज बात करते हैं राहु की। जब लगन भाव में बैठ जाएगा राहु तो किस प्रकार के फल देगा? क्रोधी बनाएगा, स्वार्थी बनाएगा, निरंकुश बनाएगा, किसी की बात नहीं मानता, ऐसा जातक। सिर से संबंधित ऐसे जातक के रोग होते हैं, पीड़ा होती है उनमें। वो स्वार्थी होता है, अध्ययनशील होता है, शास्त्रों को जानने वाला होता है, धनी होता है, पराक्रमी होता है। ये सब हम देखेंगे उस लगन भाव में बैठे हुए राहु से। वह कामुक भी होता है, व्यभिचारी बना देता है व्यक्ति को। यदि वही राहु दूसरे भाव में बैठ जाए तो दूसरा भाव किसका है? परिवार का है, कुटुंब का है, उसका किसका है? वाणी का है, किसका है? संचित धन का है। तो यहां बैठ करके राहु सबसे पहली बात वो परिवार में विद्रोह फैलाएगा, लड़ाई झगड़े करेगा और करवाएगा। ऐसा जातक जिसकी कुंडली में सेकंड भाव में राहु बैठा है उसके परिवार के साथ तालमेल नहीं खाता। वह परिवार को छोड़ करके बाहर चला जाता है, दूसरी जगह जाकर के धन कमाता है। उसकी वाणी बहुत कटु हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है, झूठ बोलने वाला होता है। ऐसा जातक धनी तो होता है, वो घर से अलग रहता है। भोजन की बात करें तो ऐसा जातक का भोजन कैसा होता है? दूषित भोजन होता है, मांस मदिरा की तरफ चला जाता है। आप अपनी पत्रिका में देखिए कि आपकी पत्रिका में राहु कहां बैठा है, फिर उसके भाव के आधार पर और उस राहु के कारकत्व के आधार पर आप मिलान कीजिए। यदि राहु तीसरे भाव में बैठा हो, तीसरा भाव किसका होता है? छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, पराक्रम का होता है, मित्र का होता है, शौक का होता है। तो ऐसा जातक जिसके तीसरे भाव में राहु बैठा हो तो छोटी मोटी यात्रा कराता रहता है, धार्मिक यात्राएं कराता रहता है, पराक्रमी होता है, स्वार्थी होता है, कम संतान वाला होता है। भाई बहनों के साथ में उसके तालमेल नहीं खाती। हो सकता है कि इसके बाद में कोई छोटा भाई बहन उसके हो ही ना। विच्छेदात्मक ग्रह वो यहां बैठ करके पराक्रम भाव में बैठ करके हिम्मत वाला होता है, पराक्रमी होता है। यदि हम बात करें चौथे भाव में बैठा हुआ राहु, उसे माता का सुख प्राप्त नहीं होता। माता उसकी है तो उसको रोग होते हैं। राहु शनि बतकार करता है तो माता को गैस प्रॉब्लम, बात रोग होंगे, उसकी कमर में, गर्दन में, टखनों में, घुटनों में दर्द जरूर होगा। ऐसा जातक भूमि भवन वाहन से वंचित रहता है, सुख प्राप्त नहीं होता उसको। यदि राहु पंचम भाव में बैठ जाए तो पंचम भाव में बैठ करके वो संतान के लिए हानिकारक होता है, वो पेट के रोग देता है,
वो नीति में दक्ष होता है, वो राजनीति में जा सकता है। गर्भाशय के लिए बात करें तो वो गर्भपात कराता है, विद्वान होता है। लेकिन संतान के लिए वो अच्छा नहीं माना जाता, संतान के प्रति उसकी भावना अच्छी नहीं होगी, संतान के साथ उसके तालमेल नहीं खाएंगे। वो धनी होता है, ज्ञानी होता है, शास्त्रों में रुचि रखने वाला होता है। यदि बात करें राहु की छठे भाव में, तो छठे भाव में बैठ करके राहु को कहा गया है कि शत्रु हंता योग बनाता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, अर्थात शत्रुहीन होता है, इसका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि यही अपने आप में इतना बलवान होता है कि शत्रु इसके सामने टिक नहीं सकते। वो कर्जे का नाश करने वाला होता, ऋण नहीं ले पाएगा वो किसी से। यदि ऋण लेगा तो वो तरक्की कर लेगा, ऋण आराम से उतर जाएगा। यदि उसने ऋण किसी को दे दिया तो पैसा दिया हुआ वापस नहीं आएगा, उसे उसके सगे संबंधी ही उसके पैसे को लेकर के बैठ जाएंगे। वह यहां बैठ करके कमर दर्द दे सकता है, दीर्घ आयु देगा उसके लिए, धनी बनाएगा उसके लिए। यदि राहु सप्तम भाव में बैठ जाए तो सप्तम भाव का बैठा हुआ राहु, क्योंकि ये पति और पत्नी का भाव कहा गया है, पार्टनरशिप का भाव कहा गया है, ये व्यवसाय के साथ व्यवसाय का भाव कहा गया है, व्यापार का भाव कहा गया है, क्योंकि ये 10वें भाव से 10वां भाव कर्म का होता है और ये 10वें से 10वां भाव पड़ता है। अर्थात इसको भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार यहां से व्यवसाय को भी देखते हैं। तब ये क्या करेगा कि पति पत्नी में अनमन रखेगा, उनमें आपस में मनमुटाव रहेगा, उनमें तालमेल नहीं रहेगा। व्यापारी अच्छा नहीं हो सकता, किसी व्यापारी के साथ इसका पार्टनरशिप यदि किसी के साथ कर लेता तो वो पार्टनरशिप नहीं चलेगी, हानिप्रद हो जाएगी उसके। यहां तक कहा गया है शास्त्र में कि यदि सप्तम भाव का राहु यहां बैठा हुआ है और किसी क्रूर ग्रहों की और भी यदि दृष्टि आ रही है और बैठा है इसके साथ में, तो शादी के बाद, विवाह के बाद उस जातक की पत्नी या पति की मृत्यु हो जाती है या उन दोनों का तलाक हो जाता है, एक दूसरे से किसी भी कारण से वो अलग हो जाते हैं। तो अलग कैसे होंगे? या तो मृत्यु के बाद से अलग होंगे या उनमें तलाक होगा तो अलग होंगे। पार्टनरशिप उनकी बढ़िया नहीं चलेगी, व्यवसाय बढ़िया नहीं चलेगा। यदि राहु की बात करें, अष्टम भाव में बैठ गया राहु, जिस पत्रिका में आप देखिए अपने में, तो यहां बैठ करके वो गूढ़ ज्ञानी बनाता है, कटु वचन बोलने वाला बनाता है, क्रोधी बनाता है, झूठ बोलता है, विद्वानों का अनादर करने वाला होता है, लेकिन गूढ़ विद्याओं में वो बहुत उन गूढ़ विद्वाओं का जानने वाला होता है। यदि वो राहु 9वें भाव में बैठ जाए तो ये धर्म का भाव होता है, कर्म का भाव होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का भाव होता है, तो उस जातक को धार्मिक बनाता है, धार्मिक यात्राएं कराता है, धन कमाता है, विदेशियों से लाभ प्राप्त होता है इस जातक को। अच्छा कहा गया है राहु, यहां इतना बुरा इसको नहीं माना गया। ये धार्मिक प्रवृत्ति का बना देता है, आध्यात्मिक ज्यादा होता है, धर्म कर्म की जो बातें कही जाए इससे तो उसको ये उसमें ज्यादा रुचि नहीं रखता। आध्यात्मिक ईश्वर को मानने वाला, वो जानता है कि कोई ना कोई सुपर नेचर पावर ऐसी है जो हम सारे ब्रह्मांड को कमांड करे हुए हैं, उसको तो मानता है। इसको कहा जाए कि मंत्र कर ले, मंदिर में जाकर के ये काम कर ले,
तो उसके लिए इसकी रुचि कम होती है। भाग्यवान होता है 42 वर्ष के बाद। शास्त्रों में कहा गया है राहु की आयु जो बताइए 42 वर्ष बताइए। कहीं कहीं राहु और केतु की दोनों की 42 बताइए, 48 तक बताइए। शास्त्र में 42 वर्ष राहु की और 48 वर्ष केतु की बताइए। बट 42 वर्ष के बाद राहु की उस जातक का भाग्य उदय होता है, उन्नति करता है, तरक्की करता है, खूब धन प्राप्त करता है। यदि 10वें भाव में बैठ जाए राहु तो ये अनियमित काम करता है। इसके काम कोई नियमित नहीं होते, सिस्टम से नहीं करता। कभी कुछ काम और उस काम में फिर दूसरा काम। वह अच्छा राजनीतिक हो सकता है, कम संतान वाला होता है, संतान के प्रति उसकी रुचि नहीं रहती, हानिप्रद होता उनके लिए। इसका काम जो है वो नियमित रूप से नहीं चलता, अनियमित रूप से चलता है, और ये अच्छा राजनीतिज्ञ बन सकता है। सुख सुविधा वाहन की बात करें तो उसमें इसको सफलता प्राप्त नहीं होती। 11वें भाव में यदि राहु बैठ जाए तो ये लाभ का भाव कहा गया है। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो अच्छे परिणाम देता है। यहां से बैठा हुआ राहु अनैतिक रूप से लाभ प्राप्त करेगा, अनैतिक रूप के जो कार्य करेगा उनसे लाभ प्राप्त करेगा, विदेशियों से लाभ प्राप्त करेगा। संतान के लिए वो हानिप्रद होगा। बुद्धि विवेक ज्ञान से तो काम करेगा, लेकिन वो तीक्ष्ण बुद्धि ऐसी होगी जो दूसरों के लिए हानि देने वाली होगी। अपना काम तो ये चला ले, लेकिन दूसरों के लिए बाचाल होगा। यहां से गर्भपात कराएगा, धन एकत्रित करेगा, दीर्घायु होगा। यदि 12वें भाव का बैठा हुआ राहु यहां बैठ करके भी अति व्ययी होता है, बहुत कामों को होता है, उस कामुकता के साथ ये अपने धन को बिना सोचे समझे खर्च कर लेता है। ये यहां बैठ करके रोगी होता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी मुकदमा का ये घर होता है, ये घर रोग का होता है, ये हॉस्पिटल का होता है, तो इसके लिए कोई ना कोई रोग बना रहता है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके लिए राहु के कारकत्व के बारे में बताया कि राहु 12 भाव में बैठ करके किस प्रकार के फल देगा। यदि चर्चा अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद और नमस्कार। इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी तरह से आपका राहु पीड़ित हो रहा है तो राहु के उपाय कीजिए। राहु के उपाय के लिए आप एक बहुत साधारण उपाय मैं जो बताता हूं, कबूतरों के लिए प्रतिदिन बाजरा डालिए। मैं दाने की बात नहीं कर रहा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कबूतरों के लिए केवल मात्र बाजरा ही डालिए तो राहु का उपाय होगा और शांति होगी। आपके लिए वो फलीभूत होगा, उन्नति करेगा, आपके लिए तरक्की देगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।